ओके। हेलो दोस्तों। इस वीडियो ऐसे में मैं बात करने वाला हूँ कि इंटरसेक्शनैलिटी क्या होती है। इंटरसेक्शनैलिटी को जिस तरह से मैंने समझा है वो मैं साझा करने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो दिस वीडियो आई वुड गिव अ डिस्क्लेमर कि आप इसको प्राइमरी टेक्स्ट की तरह कभी यूज़ ना करें किसी भी तरीके से। ये सिर्फ इंटरसेक्शनैलिटी को आसानी से समझाने का पर्पस इस वीडियो का है और दैट्स द ओनली पर्पस दिस वीडियो होल्ड्स। यू कैन ऑलवेज रिसर्च मोर अबाउट इट अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। और इवन दो अगर आप एकेडमिक नहीं हैं, इंटरसेक्शनैलिटीज़ की जानकारी उसके बारे में जानना, उसको समझना, मुझे ऐसा लगता है कि एक नागरिक की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग, टुवर्ड्स ब्रदरहुड एंड टुवर्ड्स the thing that I'm the biggest fan of, solidarity. Intersectionality होती क्या है? In layman language, intersectionality is the interconnectedness of a society uh, on the basis of its different uh, divisions. And those divisions include race, those divisions include gender, sexuality, class is a big factor, and also ability. अब ये तो होगी एक डेफिनेशन, ऑल्दो इट्स वेरी लेमैन, फिर भी मैं इसको थोड़ा अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, समाज हमेशा डिवाइडेड होता है सब ग्रुप्स में। समाज में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और वो ग्रुप्स बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर डिवाइडेड होते हैं। ये फैक्टर्स हैं कि आप किस रेशियल बैकग्राउंड से आते हैं, आप आपका जेंडर क्या है, आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड में इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम में आप कहाँ पे लाई करते हैं, आप मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, रिच हैं या फिर पुअर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। और उसके अलावा आपकी एबिलिटी, बेसिकली अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है कि आपको बोलते वक्त अगर आपको एक स्पीच डिसेबिलिटी है तो आप किस तरह से समाज में एक रोल प्ले करते हैं। अगर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, अगर आपको भी मेंटल डिसेबिलिटी है, तो आप समाज के किस तत्व में लाई करते हैं और क्या आपका रोल उस समाज को बिल्ड करने में और उस समाज की एक इमेज बनाने में होता है। ये सारे फैक्टर्स और इन सारे फैक्टर्स को सब्सक्राइब करने वाले इंडिविजुअल्स एक समाज बनाते हैं, एक नेशन बनाते हैं। और intersectionality in that way is the interconnectedness, किस तरह ये सारे फैक्टर्स जुड़ के एक दूसरे से एक समाज को किस तरह से बना पाते हैं, एक समाज को किस तरह से चला पाते हैं। ये होगी इंटरसेक्शनैलिटी। हिंदुस्तान की इंटरसेक्शनैलिटी जो है वो वेस्टर्न इंटरसेक्शनैलिटी से बहुत अलग है। इनफैक्ट बाकी काफ़ी देशों से जो वेस्ट में नहीं भी हैं उनसे बहुत अलग है, क्योंकि हमारी इंटरसेक्शनैलिटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है और वो है कास्ट। ऑब्वियसली रिलीजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट इवन अमंग other religions in India, even in Islam, even in uh, other religion that are like non-Hindu religion, आपको बहुत सारे intersections देखने को मिल जाते हैं कि okay, this certain Muslim has a particular caste attached to themselves, even in the Indian subcontinent. उसके अलावा there is a different caste of Muslims um, which takes place. अब ये एक ऐसी चीज़ है जो which is very much specific to the Indian subcontinent और वहाँ के religions में। इस वजह से हम caste system को किसी भी तरह इग्नोर नहीं कर सकते when it comes to the study of intersectionality. In fact, आप बहुत तरीके से हिंदुस्तानी समाज को देख सकते हैं। हिंदुस्तानी समाज को समाजवाद के तरीके से एक अच्छे नज़रिए से देखा जा सकता है फ्रॉम द वेस्टर्न लेंस। एक मार्क्सिस्ट नज़रिए से देखा जा सकता है।
पर भीमराव अम्बेडकर का ये मानना था, और वो क्योंकि मार्क्सिस्ट नहीं थे, उनका ये मानना है कि मार्क्स बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मार्क्स बात करते हैं क्लास स्ट्रगल्स के बारे में, पर वो फ़िलॉसफ़ी जो मार्क्स ने दी, वो एग्ज़ैक्टली तो उस तरह से अप्लाई हिंदुस्तान में नहीं होती, जिस तरह से वो उस समय के जर्मनी जब मार्क्स लिख रहे थे, या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्री, इनफैक्ट आज भी किसी वेस्टर्न कंट्री में जिस तरह से मार्क्सिज्म अप्लाई हो सकता है, उस तरीके से, उस एग्ज़ैक्ट डेफ़िनिशन से मार्क्सिज्म हिंदुस्तान में अप्लाई नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कास्ट सिस्टम। तो अम्बेडकर लिखते हैं कि नॉट लिखते हैं, बट एटलीस्ट ही बिलीव्ड इन द आइडिया दैट मार्क्सिज्म डजंट एग्जैक्टली अप्लाई टू इंडिया बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम। आप सिर्फ इकोनॉमिक डिफरेंस, कोई कितना अमीर है या कितना गरीब है, सिर्फ ये एक लौती चीज़ नहीं है जो हिंदुस्तानी समाज में रोल प्ले कर सकती है और उसको फ्रेम करने में, उसको कैप्चर करने में वाइटल साबित हो सकती है। The understanding of caste system is very important to build the socialist republic of India. तो इस तरह से आए मार्क्स के, अंबेडकर साहब के विचार टुवर्ड्स मार्क्सिज्म इन इंडिया। खैर, ये एक बिल्कुल साइड नोट था, हम अपनी बात पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हिंदुस्तानी समाज इंटरसेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर आप मेजॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ पे हिंदुइज्म को सेंटर में लेके बात करूँगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट a political video. Everything is political in a sense. It's just what you extract from the video essay or whatever way you want to look at things, that would make it in certain ways political or apolitical. But the idea is making the viewer understand कि intersectionality होती क्या है। तो उस तरह से मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, वो होगा हिंदू समाज का। हिंदू समाज हिंदुस्तान के एक समाज, मतलब बहुत सारे समाजों का हिस्सा है। सो दैट वे इट्स एन इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब हिंदू समाज 4 वर्णों में डिवाइडेड है। एंड अटेंशन, 4 वर्ण के अलावा ऑब्वियसली हिंदू समाज में दलित्स एंड अनटचेबल दलित लोग और अछूत लोग भी हैं, और जो भी इसे डिनाई करे, they can go fuck themselves. That key intersections like and atrocities against the lower caste and Dalits do not exist. Well, I'm sorry for using the words that I used, but there's no point having a debate with you. You can just skip this video. But yes, the point of pointing that out is Hindu Samaj is primarily divided into 4 varnas. And then there comes the outcasts, which will be the untouchables and Dalits, who are part of the spectrum of the Hindu Samaj. अब इसमें अब हमको इंटरसेक्शनैलिटी समझनी है और इंटरसेक्शनैलिटी के स्ट्रगल समझने हैं, तो हम किसी भी एक समाज, किसी भी एक ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टेक ब्राह्मण्स फॉर एग्जाम्पल। ब्राह्मण्स में बहुत सारे ब्राह्मण्स होते हैं। देयर इज ऑलवेज दिस डिबेट अमंग ब्राह्मण्स कि हम तो ये वाले ब्राह्मण हैं, हम वो वाले ब्राह्मण हैं, हम सबसे उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, हम थोड़े नीच कुल के ब्राह्मण हैं, लेकिन हम फिर भी ब्राह्मण हैं और हम बाकी सारे 3 वर्ण से ऊपर हैं। ये एक नार्सिसिज्म जो है ब्राह्मणवाद में देखा जाता है। और अभी तो पिछले साल जो भी हुआ, और अभी भी चल ही रहा है, जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ये सारी चीज़ें। खैर, अगेन आई डू नॉट वांट टू मेक दिस डायरेक्ट दिस इनटू दैट डायरेक्शन, पर टू अंडरस्टैंड इंटरसेक्शनैलिटी हमें ये समझना होगा कि ब्राह्मण लोगों में, ब्राह्मण समाज में बहुत सारे डिविजन्स हैं अमंग द सोसाइटी। शर्मास, लेट्स से झाज फॉर एग्जांपल, एंड अब तो मेरे को एकदम से सरनेम्स भी याद नहीं आ रहे, बट यू गेट द पॉइंट दैट देयर आर डिफरेंट
Brahmins, different gotras of Brahmin, different intersections of Brahmin. So within that intersectionality of Brahmins, there come uh, within one सेक्शन, लाइक अगर हम एक टाइप के ब्राह्मण को ले लें तो फिर उसमें और इंटरसेक्शंस आ जाते हैं कि आप अब इस समाज का हिस्सा हैं, आप इस कास्ट के इस सब ग्रुप का हिस्सा हैं, इस सब कास्ट का हिस्सा हैं। अब इसमें आपका जेंडर रोल, क्या आप उस कास्ट के सब कास्ट की महिला हैं या पुरुष हैं, उस तरह से आपके सामाजिक रोल जो है वो डिसाइड होंगे और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस तरह से उस समाज को आगे लेकर जाएं, उस तरह से अम, अपनी ड्यूटीज़ ड्यूटीज़ पूरी अदा करें। नाउ व्हाई इज़ इट very important to understand the idea of gender intersectionality. हिंदुस्तान एक पितृवादी संरचना है और women do not have the same rights as men. Even if they would constitutionally have the same rights, they cannot practice the same rights. Constitution says कि every person is equally uh, like even if you are a woman, you are equally reasonably and inherently having a certain part in the property of your father or like your parents for that matter. But हमेशा ये इंटरसेक्शनली समाज में होता नहीं है, मतलब हर कोई इसको प्रैक्टिस नहीं करता, राइट? तो फिर इस तरह, बट व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ द पुरुष समाज, ये बहुत एक, इट्स नॉट इवन अ मैटर ऑफ कंसर्न। चाचा ताऊ और पिताजी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हमको हर घर में देखने को मिलती है कि किस तरह से देयर इज ऑलवेज अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लोग लड़ाई कर रहे हैं। पर वही डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन इट कम्स टू वुमेन, इट्स नॉट दैट बिग अ मैटर ऑफ फाइट और डिस्कशंस फॉर दैट मैटर। अब इस तरह से देखा जाए तो एक हिंदू समाज है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक हिंदू समाज है। हिंदू राष्ट्र का जो भी कॉन्सेप्ट लेकर आप बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप समझ सकें कि कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ इस देश को आगे ले जाएंगी और कौन सी इसको खदेड़ के रख देंगी। बहुत से लोग एंड आई वुड से बहुत से प्रिविलेज्ड लोग हिंदू समाज के ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और मोस्टली ये बिलीफ सवर्ण लोगों का होता है। आप जितना समाज में मतलब कास्ट सिस्टम में नीचे जाते रहेंगे उतना ये बिलीफ कम दिखते रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि शूद्र कास्ट के लोग बिलीव नहीं करेंगे कि क्या बोलते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस there would be much less number of people who believe in the concept of Hindu Rashtra among the people belonging to the Shudra Varna in comparison to the proportion of people who belong to the Brahmin caste who believe in the concept of Hindu Rashtra. Again, intersectionally बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण हैं जो बहुत लिबरल वैल्यूज़ के हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लेफ्टिस्ट वैल्यूज़ के हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको फ्रीडम फाइटर्स में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने अराउंड देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अपर कास्ट हिंदू मेल्स जो सोशलिस्ट बातें करते हैं, जो थोड़ी समाजवाद को लेकर बातें करते हैं, जो मानते हैं कि मैं किसी से सुप्रीम नहीं हूँ और हर कोई जो है मेरे इक्वल है, बट अल्टीमेटली
मैं ये भी समझता हूँ कि मैं अगर ये कह रहा हूँ तो फिर ये दिस इज़ अ वेरी प्रिविलेज्ड स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड. The understanding such um, of such privileges is very rare to be seen in the upper castes. But at the same point, I would not deny that it does not exist. And within, especially within leftist circles, you will find more and more such people who would outrightly deny for whatever reasons कि मैं इवन दो मैं एक अपर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं डिनाई करता हूँ ये सारी प्रिविलेजेस. सॉरी, मैं एक्नॉलेज करता हूँ ये सारी प्रिविलेजेस, बट मैं डिनाई करता हूँ ये सारी वो सारे फैक्टर्स जो इसके साथ मुझे मेरे पीयर्स से अलग करते हैं. And that is the socialist way of thinking, and it is very respectable. So one way of putting it is and in fact the opposite way of putting it is बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आय कि reservations की ज़रूरत नहीं है. There's no inequality in India, and every law that talks about certain reservations is a threat against the general public or the general caste. No, not caste, but general class, I would say. यहाँ पर बात ये आ जाती है कि why is it such a threat for you to actually give equal amount of rights or like specialized rights to people who belong to the lower strata of the society. अब historically speaking, जो भी you can see a relation within a relation of privileges in the upper castes and इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वही प्रिविलेजेस जो कि एक लोअर कास्ट के पास होती हैं. बहुत सारे अपर कास्ट के लोग ये एग्जांपल देते हैं कि इस समय एक दलित इंसान भी मर्सिडीज चला रहा है, और इस वजह से जो रिजर्वेशंस का कॉन्सेप्ट है वो हटा देना चाहिए, और द रिजर्वेशंस आर नॉट रियली रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट. ये सारा एक एक झोल है जो बहुत सारा अपर कास्ट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, जो प्रिविलेजेस के साथ आते हैं, वो इस बारे में सोचते हैं. तो एग्जाम्पल ये दिए जाते हैं कि बहुत सारे दलित आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे जिनके पास मर्सिडीज है. पर इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि आपको कितने सारे ब्राह्मण्स देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली नालियाँ साफ कर रहे हैं या नाले साफ कर रहे हैं. इट वुड बी वेरी rare. I mean, I do not know anyone. In fact, I do not know a Dalit person with a Mercedes as well personally, but I guess it's comparatively so much harder to find a person who works pretty jobs like sewage cleaning among the upper castes in comparison to a Dalit person having a Mercedes, इस वजह से द स्टडी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्रिविलेजेस को समझ पाएँ. बहुत सारे प्रिविलेजेस. अब इसका एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा. वो एग्जांपल ये है कि मेंस्ट्रुअल लीव फॉर एग्जांपल. बहुत सारे हिंदुस्तान में मेन जो हैं, ये क्या हुआ? वेल, दिस इज आई हैव टू पॉज दिस फॉर नाउ. या सो मेरे लैम्प की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो वी विल जस्ट हैव टू वर्क आउट दिस वे नाउ. द आइडिया ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव. बहुत सारे पुरुषों को इस बात से दिक्कत है कि महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल लीव देने की जो डिबेट हो रही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. महिलाओं को लीव नहीं देनी चाहिए बिकॉज इवन मेन गो थ्रू सर्टेन सेंस ऑफ ups and downs. But is that in any way
comparable to what a woman goes through during periods, because it's not just limited to physical pain, it's also a lot of other things which include mood swings and every other mental distress that happens during that particular time. तो उसके लिए उनको पे किया जाना पुरुष समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट कुछ समय पहले तक तो पुरुष समाज के लिए विमेन एजुकेशन भी प्रॉब्लम थी। तो इट आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आने वाले डेकेड्स में मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में ये जो डिबेट है वो पूरी खत्म हो सके। इट वुड बी अ वेरी नाइस थिंग। पर द पॉइंट इज, even if you are a upper caste Hindu, for example, now अब आपकी social identity शायद बहुत एक privileged identity है, but that also means कि अगर आप एक upper caste Hindu महिला हैं तो you would not enjoy the same rights or same privileges that your brother would enjoy, or your husband would enjoy, because the patriarchal setup in India is set up in such a way कि you will always be if you're a woman, you will always have to sacrifice on a lot of things. एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि दिल्ली में एक महिला को यूं बोला जाता है कि आपको ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, बिकॉज बाहर बहुत सारे लोग क्रिमिनल माइंडसेट वाले घूम रहे हैं। इंस्टेड ऑफ एक मर्द को ये बोलने के कि तुम बाहर बहुत समय तक मत घूमो, so that the women can roam around easily. How easy is it to limit a woman in her household, and how hard it is to limit a man in his household? ये एक intersectional difference है when it comes to genders, जिसकी समझ मुझे लगता है हिंदुस्तानी समाज के इस पितृवादी संरचना को समझने में बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि एक यूथ के लिए एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाना इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए बहुत आसान हो जाएगा। वो जान पाएंगे कि किस तरह से कौन सी स्कीम और कौन सी प्रिविलेज और कौन सी पार्टी और कौन से फैक्टर्स इस समाज को एक बेहतर हिंदुस्तान की तरफ लेकर जाए। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि इंटरसेक्शनैलिटी क्या होती है, आप कैसे दूसरे लोगों के बारे में समझ पाएंगे। Talking about sexuality is such a taboo in India. If I'm moving to that part of the intersectionality argument, it's such a huge taboo in India कि कितने सारे मर्दों को ये लगता है कि मर्दों को नहीं, इनफैक्ट बच्चों को, आई मीन बट इनफैक्ट एडल्ट मेन भी जिनका बचकाना माइंडसेट है, उनको ये लगता है कि a lot of people on traffic signals who ask for money are just men dressed up as a transgender person. The entire understanding of sexuality is sacrificed. आप समझना ही भूल जाते हैं कि क्यों किसी इंसान को ऐसा लग सकता है कि वो उसकी बॉडी में सिक्योर फील नहीं करता। जिस तरह से समाज ने उसको एक उसको बचपन से बोला है कि तुम तो एक लड़का हो, तुम लड़के की तरह रहो, तुम्हारी मर्दानगी कहाँ है, तुम्हारी आवाज़ उतनी भारी क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें पुरुष समाज नहीं समझता, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाएं भी नहीं समझती हैं। तो it's not really a matter of concern for just the men in India, but also women. But we can always see where it's coming from. It's always coming from a patriarchal setup.
आप कितने नॉर्थ इंडियन से बात कर लो और इनफैक्ट कितने सारे रूढ़िवादी नज़रिए वाले साउथ इंडियन से भी बात कर लो, वो हमेशा कल्चर पर लेके चले जाएँगे बात, कि चीज़ें हमेशा से ऐसी होती आई हैं और इसकी वजह से जिस तरह से वो हो रही हैं, वो ठीक है। बहुत सारे लोग बड़े-बड़े देशों में, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाके कहते हैं, हिंदुस्तान में सब चंगा-सी, नहीं है चंगा। आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस विल मेक यू गो वन स्टेप फॉरवर्ड into understanding the needs of the society. तो नाउ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सॉलिडारिटी, एकजुटता जिसकी हम बात करते हैं, उस नज़रिए से मुझे ये लगता है कि इंटरसेक्शनैलिटी की समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप समझ पाएँगे कि समाज इस तरह से बटा हुआ है, तब आप समझ पाएँगे कि आपकी जो नीड्स हैं, उससे बेहतर किसी और की भी नीड्स हो सकती हैं। दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो सकती। दैट ओनली मीन्स कि आपकी नीड्स शायद कहीं और से फुलफ़िल हो सके और एक सामाजिक तौर पर आप किसी और की भी नीड्स फुलफ़िल कर सकें।